अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीलो, जिन और ये जो दूसरे निकोटीन पाउचेज़ आजकल हर जगह छा गए हैं, लोग समझते हैं कि ये सेफ़ हैं क्योंकि ना तो धुआं है, ना जलाना है, कोई कंबस्शन नहीं है। लेकिन क्या ये असल में ही सेफ़ हैं? सबसे बड़ा सवालिया निशान ये उठता है। आज हम देखेंगे कि जो छोटी सी पाउच है यह आपके हर एक ऑर्गन पर क्या असर डालती है। सबसे पहला नुकसान, दिमाग को नुकसान देती हैं। ये निकोटीन जो है ये आपके दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक कर लेती है। आपको अच्छा लगता है लेकिन ये फीलिंग जो है ये एडिक्टिव होती है और वक्त के साथ साथ आपका ब्रेन निकोटीन के बगैर काम ही नहीं करता। ये सबसे बड़ी अलार्मिंग चीज़। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? एडिक्शन, डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग्स और फोकस जो है उसका प्रॉब्लम। आप किसी चीज़ पे अच्छे तरीके से फोकस ही नहीं कर पाते। अगला नुकसान क्या है कि आपका दिल और जो ब्लड प्रेशर है उसको ये डैमेज करती है, उसके ऊपर ये असर करती है। निकोटीन आपके दिल की धड़कन तेज़ कर देती है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसके लंबे इस्तेमाल से क्या होगा कि जो खून की नालियाँ हैं वो टाइट हो जाती हैं, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं मेडिकल की ज़बान में। और ये सब चीज़ें मिलकर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जो रिस्क है उसको कई गुना तक बढ़ा देती हैं। अगला नुकसान जो है ये लंग्स को पहुंचाती हैं। ये फेफड़ों को डायरेक्ट डैमेज नहीं करती क्योंकि इसके अंदर धुआं तो है ही नहीं, लेकिन निकोटीन लंग्स के रिसेप्टर्स को फिर भी अफेक्ट करती है। जो सांस के आपके रिसेप्टर्स होते हैं लंग्स के अंदर उनको अफेक्ट करती है। सांस का सिस्टम जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है और अगर पाउच के साथ सिगरेट या वेप का भी इस्तेमाल करें तो ये जो डैमेज है ये डबल हो जाता है। अगली चीज़ है मुंह और दांतों का डैमेज। निकोटीन पाउच जो है ये बेसिकली काम कैसे करती है कि आप इसको मुंह के अंदर रखते हैं, मसूड़ों और लिप्स के दरमियान। इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि जो गम्स के पीछे जो ऊपर क्योंकि ये पड़ी होती है तो गम्स जो है वो पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। दांतों की सेंसिटिविटी के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। ल्यूकोप्लेकिया, वाइट पैचेस जो कैंसर में भी बदल सकते हैं और मुंह से बदबू का आना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं और अक्सर मुंह जो है वो खुश्क रहने लगता है। आगे चलें तो कैंसर का रिस्क और डीएनए डैमेज। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कंबस्शन नहीं है तो कैंसर नहीं है, लेकिन सच ये है कि निकोटीन स्टिल कॉजेज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इसकी वजह से बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत गुना बढ़ जाता है। ये आपके डीएनए को डैमेज करता है। माना कि लो रिस्क है लेकिन ओरल और पैंक्रियाटिक कैंसर का डर अभी भी मौजूद है। अगली चीज़ पे चलें तो ये है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस और डायबिटीज़ यानी कि शुगर का रिस्क। निकोटीन जो है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करती है और अगर आप डायबिटीज़ की बॉर्डर लाइन पर हैं तो पाउच के इस्तेमाल से आप सीधा डायबिटीज़ में चले जाएंगे, आपको यानी कि डायरेक्ट शुगर हो जाएगी। निकोटीन जो है ये कॉर्टिसोल को भी बढ़ाती है, जिसका मतलब क्या है? कॉर्टिसोल क्योंकि एक स्ट्रेस हार्मोन है तो इसका मतलब है स्ट्रेस, बेली फैट और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसका ये भी बहुत बड़ा ख़तरा है। आगे चलें तो फर्टिलिटी और रिप्रोडक्शन पे असर करती है ये। इसलिए अगर आप शादीशुदा हैं या फ्यूचर प्लान कर रहे हैं तो सुन लें कि जो निकोटीन है ये स्पर्म क्वालिटी, काउंट और मोटिलिटी को रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होने का बहुत चांस बढ़ जाता है। औरतों में ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ और प्रेगनेंसी के दौरान मिसकैरेज का रिस्क काफ़ी गुना बढ़ा देती है। और अगर प्रेगनेंसी में यूज़ किया जाए तो बेबी का जो ब्रेन है, जो फीटस का ब्रेन है और बॉडी दोनों को ये नुकसान पहुंचाती है। तो अगर पेट में मौजूद बच्चे को निकोटीन का एक्सपोजर मिले तो उससे लो बर्थ वेट, ब्रेन डैमेज और बाद में SIDS का रिस्क होता है। ये पाउच छोटी ज़रूर है लेकिन रिस्क बहुत बड़ा है, इसलिए आप क्या करें कि इसको अवॉइड करें। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये हार्मलेस है, इस वजह से लोग इसे कैजुअली लेना शुरू कर देते हैं कि इसका कोई नुकसान तो है नहीं, इसे रखना भी आसान है, इसके अंदर कंबस्शन भी इन्वॉल्व नहीं है। बच्चे और ये जो नया यूथ है ये इसको गेटवे ड्रग की तरह यूज़ करते हैं, पहले पाउच, फिर वेप, फिर सिगरेट और आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेप लैडर वाइज चीज़ें बढ़ती जाती। लिहाजा निकोटीन पाउच सिगरेट से ज़रूर हार्मफुल कम है लेकिन सेफ बिल्कुल नहीं है। ये आपके ब्रेन, आपका दिल, माउथ, मेटाबॉलिज्म और फर्टिलिटी को साइलेंटली डैमेज करती जाती है। इसलिए सोच समझ के यूज़ करें या फिर क्विट करें। इसके साथ मैं इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपसे मुलाकात होगी जल्द इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।